Hello and welcome to our YouTube channel, The Virgin Places. Himachal Pradesh have some jaw-dropping panoramas of the Himalayan mountains और मनाली is one such place जो इतना खूबसूरत लगता है कि कई बार तो आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा and you have to rub your eyes a couple of times just to verify if what you are seeing is true. हर साल हजारों टूरिस्ट मनाली का ट्रिप प्लान करते हैं, चाहे वो सोलो हो या फिर फैमिलीज एंड कपल्स. I too get loads of questions regarding planning their trip to Manali. Manali is popularly known as honeymoon destination. It is the most popular tourist destination in Himachal Pradesh. तो चले हम अपने इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं. तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें. विंटर सीरीज के पिछले वीडियो में हमने कवर किया था शिमला एंड नुब्रा वैली को और इस ब्लॉग में कवर करने जा रहे हैं मनाली को. मनाली इज लोकेटेड इन कुल्लू वैली नोन एज वैली ऑफ गॉड्स. If you are planning to travel to Manali anytime soon and you just got 3 days in hand, here is an itinerary to cover it all. आप 3 दिनों के ट्रिप में बहुत आसानी से मनाली को एक्सप्लोर कर सकते हो और इसके अट्रैक्शन को एंजॉय कर सकते हो. लेट्स टेक ए लुक एट ए 3-day आइटिनरी टू मनाली. वैसे एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर कर देता हूँ. जो फर्स्ट टाइमर होते हैं उन्हें ये कन्फ्यूज़न हमेशा रहता है कि कौन कौन से प्लेसेस को एक्सप्लोर करना चाहिए और किस तरह से प्लान करना चाहिए कि टाइम भी सेव हो जाए और कुछ खर्च भी कम हो. तो चले सारी बातें आपसे शेयर करता हूँ. अब आप मनाली पहुँच चुके हैं अपने अपने शहर से और आपने ऑनलाइन होटल बुक नहीं कराया है तो यहाँ डायरेक्ट बुकिंग कर सकते हैं आकर. होटल आपको 1000 से 1200 तक में आराम से मिल जाएगा. बेस्ट होगा मॉल रोड के पास ही होटल बुक कराएं. अपने होटल में चेक इन करने के बाद आप हडिम्बा देवी मंदिर, मनु मंदिर और व्यास नदी जैसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन को देखने जा सकते हैं. ये सारे प्लेसेस बिल्कुल पास में ही है मॉल रोड के. हडिम्बा मंदिर मनाली बस स्टैंड से केवल 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और ये देश के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है. इसे डूंगरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है. ये मनाली में मस्ट विजिट प्लेसेस में से है जिसे आपको ज़रूर देखना चाहिए. इसके बाद आप वशिष्ठ टेम्पल जाएं, विच इज अबाउट 3 किलोमीटर फ्रॉम द बस स्टैंड इन मनाली. द प्रीटी टेम्पल इज डेडिकेटेड टू सागा वशिष्ठ हु वाज द गुरु ऑफ लॉर्ड रामा. फ्रॉम द वशिष्ठ टेम्पल ड्राइव टू जोगनी फॉल्स जो कि 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है मनाली बस स्टैंड से. ये शानदार वाटरफॉल नियर वशिष्ठ विलेज मनाली के बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट में से है जिसे आप स्किप नहीं कर सकते हैं. वाटरफॉल लगभग 150 फीट की ऊंचाई से कई लेवल से होकर नीचे गिरता है. देयर इज ए स्मॉल पूल एट द बेस फॉर्म्ड बाय द फॉल जहां पानी में डुबकी लगा सकते हैं और कुछ समय बिता सकते हैं. वशिष्ठ टेम्पल से ट्रैकिंग करके भी आप इस झरने तक पहुंच सकते हैं. वशिष्ठ टेम्पल के पास एक छोटी सी गली से होकर गुजरता ये ट्रैकिंग का रास्ता वन ऑफ द बेस्ट शॉर्ट ट्रैक्स है मनाली में जहां से आप लोकल सीनिक ब्यूटी एंड विलेज लाइफ इन हिमालयाज को एंजॉय कर सकते हैं. सो अगर आप फिट इनफ है ट्रैकिंग करने के लिए तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए. इन प्लेसेस को कवर करने में ऑलमोस्ट डे 1 कंप्लीट हो जाता है और अगर आपके पास टाइम बच रहा होगा तो एनर्जी डाउन हो चुकी होगी आपकी. सो मेरा सजेशन होगा आप आराम कर लो और फिर नेक्स्ट डे यानी डे 2 आप जाएं फेमस सलांग वैली जो कि बस स्टैंड से नियर अबाउट 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है. एडवेंचर लवर्स के बीच काफ़ी पॉपुलर है जहां आप सर्दियों में स्कीइंग का मज़ा लेने के लिए यहां आते हैं. पैराग्लाइडिंग, माउंटेनियरिंग और ट्रैकिंग जैसी एक्टिविटीज़ को भी आप यहां एंजॉय कर सकते हैं. सेम डे आप यहाँ से चले जाएं रोहतांग पास जो कि लगभग 25 किलोमीटर है सलांग वैली से और यहाँ पहुँचने के लिए आपको 1 घंटे का टाइम लगेगा अप्रॉक्स. डू मेक श्योर आप अपना परमिट एक दिन पहले बनवा लें. होटल्स एंड कैब ड्राइवर्स कैन इजिली अरेंज द परमिट्स. रोहतांग lies one of the highest passes in the Himalayas, located at a staggering height of 3,978 meters above sea level.
The pass offers some of the most pristine views of the Himalayas you will ever get to see. On your way to Rohtang, आप अपने आसपास के सराउंडिंग्स में ड्रामेटिक चेंजेस देखेंगे एंड द स्टनिंग लैंडस्केप्स विल लीव यू ब्रीथलेस. In fact, the mesmerizing beauty of the route and the pass is so spectacular that it has been featured in many Bollywood blockbusters ranging from जब वी मेट टू ये जवानी है दीवानी. जैसे जैसे आपकी कार सड़क पर चढ़ती जाएगी, मौसम ठंडा होता जाएगा और आप इस जगह के चिलिंग और ड्रामेटिक व्यू एडमायर किए बिना नहीं रह पाओगे. क्लियर ब्लू स्काइज, बर्फ से ढकी माउंटेन पीक्स और स्प्रॉलिंग लैंडस्केप्स, हु कैन रेजिस्ट सच नेचुरल वंडर्स. रोहतांग के बारे में कहा जाता है कि आपको इस पर विश्वास करने के लिए इसे देखना पड़ेगा. आप यहाँ ट्रैकिंग, माउंटेन बाइकिंग, फोटोग्राफी, स्कीइंग और स्लेज राइड को एंजॉय कर सकते हैं. इन एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर लेने के बाद लगभग शाम हो जाती है और अब टाइम होता है रिटर्निंग का और फिर होटल में जाकर डिनर करके आराम करने का. डे 3 की शुरुआत आप नगर कैसल से करें, जो कि मनाली से लगभग 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और ये अमंग द बेस्ट प्लेस टू विजिट इन हिमाचल प्रदेश है. The views you get from here are simply breathtaking. Nagar was the former capital of Kullu and continued as a headquarters of the state until the capital was transferred to Sultanpur, recently known as Kullu, by Jagat Singh in 1460 AD. अभी के टाइम इस खूबसूरत और हिस्टोरिकल पैलेस को म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है. एक और ख़ास बात, अगर आप चाहते हैं इस कैसल में रुकने का तो आपको एडवांस में रूम बुक कराना होगा. सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ आपको इस कैसल के रूम में मिल जाएगी. टैरिफ स्टार्टिंग 1700 है, उसके ऊपर के रेंजेस के भी रूम आपको मिल जाएंगे. फिर आप नग्गर कैसल से जा सकते हैं निकोलस रोरिच आर्ट गैलरी एंड म्यूजियम, विच इज़ अबाउट 2 किलोमीटर फ्रॉम द कैसल. दिस हिडन जेम इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट म्यूजियम इन हिमाचल प्रदेश. The Nicholas Roerich Art Gallery was founded in 1962 by Sviatoslav Roerich, son of Nicholas Roerich. Himachal Pradesh government and Russian government have formed a trust to run this art gallery as the Roerich Heritage Museum. इस म्यूजियम के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, सो आप जो भी देखेंगे वो आप अपनी यादों में संजो कर रखेंगे. अब डे 3 को आप एंड कर सकते हो मणिकरण पर, जो कि मनाली से लगभग 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है. लेकिन जब आप रोरिच म्यूजियम से वापस आओगे अपने होटल की तरफ तो वहाँ से ये डिस्टेंस नियर अबाउट 60 किलोमीटर रह जाती है. मणिकरण फेमस है अपने हॉट स्प्रिंग्स के लिए. प्रोबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट यूजफुल हॉट स्प्रिंग्स वह है जो विलेज के एंट्री पर रिवर के किनारे हैं, जहाँ हमेशा एक्टिविटी रहती है और कहा जाता है कि नदी के पानी के बढ़ने और घटने के साथ साथ इसमें राइज एंड फॉल होती रहती है. झरने के आसपास की चट्टानें गर्म हैं, जबकि पानी का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर है. चावल को थैली में रखकर या कपड़े में बांधकर गर्म पानी में डालने से पकाया जा सकता है. कहा जाता है कि झरने का पानी रेडियो एक्टिव है. ये गठिया और इस तरह की बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए फायदेमंद माना जाता है. तो गाइस, मनाली के इस ब्लॉग में मैंने आपसे सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया है. होपफुली जब आप मनाली आएंगे तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी. मिलते हैं फिर किसी न्यू वीडियो में न्यू प्लेस के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम.